Students, today I have for you third test series. Though on sheet you find what ki here is written test 4, and this test series has been prepared by JS English Literary Society, a well-known institute of Northern India. In my lecture I just told you ki I was a founder member of this institute, but during pandemic, what happened, I just turned this institute into a online institute. It became now for your help. Now for you, I've been sharing with you these questions, and this sheet covers figures of speech and Shakespeare. Question number 1, लाइफ इज़ अ ड्रीम इज़ एन एग्ज़ाम्पल ऑफ। जो लाइफ है यह एक ख्वाब के समान है, ये किस फिगर ऑफ स्पीच का एग्जाम्पल है? पर्सोनिफिकेशन, सिमिली, मेटाफर, मेटोनमी। आंसर इज सी, आंसर इज सी, मेटाफर। मेटाफर का डिफिनीशन भी आगे दिया जा रहा है कि इट्स अ टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ वर्ड और फ्रेज literally denoting one kind of object or idea is used in place of another to suggest a likeness or analogy between them. मेटाफर को हिंदी में रूपक अलंकार कहा जाता है। रूपक अलंकार में या मेटाफर में दो असमान चीज़ों को एक मान लिया जाता है और उनके लिए उनको जब उनके बीच में जो तुलना होती है, पहली बात तो तुलना के लिए कोई लाइक सो एज का वर्ड नहीं यूज़ किया जाता है। जब लाइक सो एज यूज़ किया जाता है तब वो सिमिली होती है, लेकिन इसमें क्या किया जाता है, दो चीज़ों को एक मान लिया जाता है। जैसे यहाँ पे दो चीज़ कौन कौन सी है? लाइफ इज़ अ ड्रीम। लाइफ एक अलग चीज़ है, ड्रीम एक अलग चीज़ है, लेकिन लाइफ और ड्रीम दोनों को एक मान लिया गया है। नीचे उसके कुछ और एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि मेटाफर के और कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। लाफ्टर इज़ द म्यूज़िक ऑफ सोल, अमेरिका इज़ मेल्टिंग पॉट, कैमल इज़ द शिप ऑफ द डेजर्ट, बहुत ही पॉपुलर स्टेटमेंट है। द वर्ल्ड इज़ द स्टेज, विलियम शेक्सपियर का स्टेटमेंट है। लाइफ इज़ अ रोलर कोस्टर, हर लवली वॉइस वॉज म्यूजिक टू हिज ईयर्स, हर टीयर्स वर अ रिवर फ्लोइंग डाउन हर चीक्स, द थंडर वॉज अ माइटी लायन, द विंड वॉज अ हाउलिंग वूल्फ। क्वेश्चन नंबर 2 है, द प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट ऑफ सटायर इज। सटायर का मेन मकसद क्या होता है? टू मॉर्न, विलाप करना, टू अराउज, पिटी, दया की भावना उत्पन्न करना, टू प्रेज, प्रशंसा करना, टू रिडिक्यूल, फॉली और वाइस VICE। टू रिडिक्यूल हंसी उड़ाना, जो फॉली है, जो वीक पॉइंट है या जो अवगुण है उसकी ओर लोगों का ध्यान खींचना, ये सटायर का मकसद होता है। तो आंसर 2 का डी इज़ द राइट आंसर, टू रिडिक्यूल, फॉली ऑफ वाइस। आंसर 2 का एक्सप्लेन भी किया गया कि टू रिडिक्यूल, फॉली ऑफ वाइस, दैट इज़ द करेक्ट आंसर। और आगे डिफाइन किया गया कि सटायर इज़ यूज्ड टू अटैक अ पर्सन। सटायर का प्रयोग जो किया जाता है एक पर्सन के जो फॉली या वाइस या जो वीक पॉइंट है उस पर कमेंट के लिए किया जाता है, उसके विचार पर, उसके बिहेवियर पर। दैट यू थिंक इज़ बैड, जिसे हम लोग सोचते हैं कि ये बैड है या सिली है। तो अगर किसी व्यक्ति के विचार में कोई खामी है, उसके बिहेवियर में खामी है, उस पर्सन के अपने आप कह सकते हैं कि उसके अपने कैरेक्टर में कोई बैड या सिली थिंग हमें नज़र आता है, तो उसको बताने के लिए हम लोग व्यंग का इस्तेमाल करते हैं। तो सटायर इज जस्ट लाइक अ व्यंग, जिसमें पर्पस क्या होता है? टू रिडिक्यूल, फॉली और वाइस। तो 2 का आंसर डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ वे ऑफ स्पीकिंग दैट शोज यू आर जोकिंग और दैट यू मीन द अपोजिट ऑफ व्हाट यू से इज़ नोन एज। कह रहे हैं कि अ वे ऑफ स्पीकिंग, बात करने का एक तरीका, दैट शोज, जो दिखाता है, यू आर जोकिंग, कि हम जो है क्या कर रहे हैं कि जोक कर रहे हैं, आर दैट यू मीन, या जिसका मकसद होता है, द अपोजिट ऑफ व्हाट यू से, जो हम कहना चाहते हैं उसके जस्ट अपोजिट होता है, इज़ नोन एज, उसको जाना जाता है।
आयरनी के नाम से, सटायर के नाम से, मिथ के नाम से, एल्यूशन के नाम से। उसको आयरनी के नाम से जाना जाता, IRONY। तो जो वे ऑफ हमारा स्पीकिंग होता है, दैट शोज, जो ये दिखाता है यू आर जोकिंग, कि हम जो है जोक कर रहे हैं, आर दैट यू मीन, या जिसका मकसद होता है द अपोजिट, कोई भी चीज़ का अपोजिट ऑफ व्हाट यू से, जिसे हम कहते हैं इज़ नोन एज, उसको जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? आयरनी के नाम से, सटायर के नाम से, मिथ के नाम से, एल्यूशन के नाम से। तो दैट इज़ नोन एज आयरनी। आयरनी क्या है? इट्स अ लिटरेरी डिवाइस। इसका मतलब कुल मिला के आयरनी एक तरह का ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें दो बातें का सेंस निकलता है। एक तो बात जो ऑन सरफेस होता है, ऑन सरफेस का मतलब जो हमें ऊपर से समझ में आती हैं, लेकिन एक बात अंडर सरफेस होती है जो नीचे छुपी रहती है। लेकिन इसमें जो अंडर सरफेस होता है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ऑन सरफेस के। मतलब आयरनी में जो आदमी कहता है उसका अपोजिट मीनिंग निकलता है, जो नहीं कहना चाहता हमें उसका अर्थ समझने की कोशिश करना चाहिए। दिस इज़ आयरनी। इसीलिए लिखा गया कि क्वेश्चन 3 को कहा गया अ वे ऑफ स्पीकिंग। यह स्पीकिंग का एक ऐसा तरीका है दैट शोज़, जो दिखाता है यू आर जोकिंग, कि हम जोक करते हैं, और दैट यू मीन, या उसका मतलब होता है द अपोजिट, जो हम कहते हैं उसका अपोजिट सेंस निकलता है, ऑफ व्हाट यू से इज़ नोन, उसको आयरनी कहा जाता है। डिफिनीशन भी बताई गई है, इट्स अ लिटरेरी डिवाइस, या एक लिटरेरी डिवाइस है विच कंटेन्स टू मीनिंग, जिसमें दो मीनिंग होती है। मीनिंग ऑन सरफेस, मीनिंग ऑन सरफेस का मतलब ऊपरी सतह वाली मीनिंग, एंड मीनिंग अंडर सरफेस, और मीनिंग अंडर सरफेस होता है। मीनिंग अंडर सरफेस इज़ मच इम्पॉर्टेंट। जो मीनिंग अंडर सरफेस होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है दैन मीनिंग ऑन सरफेस। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैकबेथ जो ड्रामा है शेक्सपियर का, उसमें लेडी मैकबेथ से कहती है बी सरपेंट अंडर द फ्लावर, आपको एक सांप की तरह होना है लेकिन फूल के नीचे। मतलब किंग डंकन के लिए आप बाहर से फूल नज़र आइए, लेकिन उस फूल के नीचे छुपा हुआ आपका जो रियल कैरेक्टर होना चाहिए वह क्या होना चाहिए? एक सरपेंट का होना चाहिए। तो फॉर किंग डंकन यू हैव टू अपीयर ओनली लाइक अ means you can say कि flower, but what you have to be in original sense you have to be a serpent। तो ये जो वो कहती है वो क्या है? आयरनी। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा एक गलत है? मैथ्यू अर्नाल्ड सेड, मैथ्यू अर्नाल्ड ने कहा अबाउट शेक्सपियर, शेक्सपियर के लिए इन हिज सोनेट, शेक्सपियर अपने सोनेट शेक्सपियर में, अदर्स अबाइड आर क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री। ये कई बार पीजीटी में पूछा जा चुका है कि ये स्टेटमेंट किसका है, किसने कहा है, या शेक्सपियर नाम का सोनेट किसने लिखा? शेक्सपियर नाम का सोनेट मैथ्यू अर्नाल्ड ने लिखा है, और यह सोनेट पेट्रार्चन मॉडल पर है, जिसमें वो शेक्सपियर की तारीफ़ करते हैं और पहली लाइन में कहते हैं अदर्स अबाइड आर क्वेश्चन। जब मैं दूसरे लोगों से आपके बारे में क्वेश्चन करता हूं तो वे उसका जवाब नहीं देते हैं, और जो आपका आर्ट है, जो आपकी लिखने की कला है वो फ्री है, उस आर्ट को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। नो, कोई क्रिटिक वहां तक नहीं पहुंच सकता, कोई आपके आर्ट को चैलेंज नहीं कर। तो अदर्स अबाइड आर क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री। आंसर में क्वेश्चन नंबर बी है मिल्टन प्रेज्ड, मिल्टन ने तारीफ़ की है शेक्सपियर की एज डियर सन ऑफ मेमरी, कि आप हमारे डियर सन ऑफ मेमरी हैं, ग्रेट एयर ऑफ फेम, और आप क्या हैं? ग्रेट एयर ऑफ फेम है जो है, यानी आपको प्रसिद्धि उत्तराधिकार में मिली हुई, आप ग्रेट एयर है, प्रसिद्धि के आप उत्तराधिकारी हैं। ये बात मिल्टन, ये बात भी सही है, मिल्टन ने कहा शेक्सपियर के बारे में ये बात है। एल्बर्ट सेज, एल्बर्ट ने कहा है, एल्बर्ट का मतलब एडवर्ड एल्बर्ट, जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की किताब लिखी। एडवर्ड एल्बर्ट सेज शेक्सपियर इज़ अनराइवल्ड इन लिटरेचर, शेक्सपियर जैसा कोई दूसरा पर्सनालिटी लिटरेचर में नहीं है, वो अनराइवल्ड है। अनराइवल्ड का मतलब कि उनके इर्द गिर्द कोई ठहर नहीं सकता, उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती, या उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। बेन जॉनसन कॉल्ड शेक्सपियर स्वीट स्वान ऑफ एवन, बेन जॉनसन ने शेक्सपियर को स्वीट स्वान ऑफ एवन कहा। ये AVON है स्पेलिंग में, ये बात भी सही है। फिर है ई में कि बेन जॉनसन रोट अ क्रिटिकल एसे, बेन जॉनसन ने एक क्रिटिकल एसे लिखा प्रीफेस टू शेक्सपियर, प्रीफेस टू शेक्सपियर के नाम से, टू प्रेज इज ट्रेजी कॉमेडी, उसकी ट्रेजी कॉमेडी की तारीफ़ के लिए। ये गलत है। ये
प्रीफेस टू शेक्सपियर एक क्रिटिकल एसे है, लेकिन इसको बेन जॉनसन ने नहीं लिखा, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने लिखा है, जो कि फादर ऑफ इंग्लिश डिक्शनरी 1755 में लेकर के आते हैं, और जिन्होंने द आइडलर और द रैम्बलर नाम का जर्नल निकाला था। तो मैंने एक्सप्लेन भी किया है, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन रोट प्रीफेस टू शेक्सपियर टू एडमायर शेक्सपियर फॉर स्टार्टिंग अ न्यू टाइप ऑफ जानरा ऑफ प्ले ट्रेजी कॉमेडी। और जो ये प्रीफेस टू शेक्सपियर जो क्रिटिकल ऐसे रहा है, इसमें शेक्सपियर की तारीफ़ की गई है उनके ट्रेजी कॉमेडी राइटिंग के लिए, जिसका एक एग्जांपल द मर्चेंट ऑफ वेनिस है, जो 1596 ईस्वी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, इनमें से कौन सा एक गलत है। इन हिज क्वींस गार्डन रस्किन सेज, क्वींस गार्डन एक किताब का नाम है जो जॉन रस्किन ने लिखा, उसमें वो कहते हैं शेक्सपियर कॉमेडी हैज़ ओनली हीरोइंस नो हीरोज, शेक्सपियर की कॉमेडी में केवल हीरोइंस है, कोई हीरो नहीं है, सही है। एसी ब्रैडले ने अपनी किताब में, एसी ब्रैडले जो शेक्सपियरन ट्रेजिडी नाम की किताब उन्होंने लिखा 1904 ईस्वी में पब्लिश हुई है। एसी ब्रैडले, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, एसी ब्रैडले पेड टाइमलेस ट्रिब्यूट टू शेक्सपियर बाई हिज बुक शेक्सपियरन ट्रेजिडी, सही है। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर 1807 ईस्वी में आया, रिटन बाई चार्ल्स लैम, इसे चार्ल्स लैम ने लिखा, एंड हिज सिस्टर मेरी लैम, और उनकी बहन मेरी लैम ने लिखा। कंटेन्स 20 टेल्स, जिसमें 20 टेल्स हैं, 4 टेल्स वर रिटन बाई लैम, 4 टेल्स लैम ने लिखा अबाउट द ट्रेजिडीज़, और ये चारों उनकी ट्रेजिडीज़ के बारे में है शेक्सपियर की। एंड रिमेनिंग, और जो बची हुई कहानियाँ हैं उसको मेरी लैम ने लिखा, जो उनकी कॉमेडीज़ के बारे में, ये भी पूछा जा चुका है। तो टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर एक वर्क है जिसमें शेक्सपियर का जितना भी ड्रामा है मोस्ट प्रोबेबली उसकी स्टोरीज़ को लेकर के लिखा गया 1807 ईस्वी में, किसके द्वारा, चार्ल्स लैम और उनकी बहन मेरी लैम के द्वारा। चार्ल्स लैम ने 4 कहानियाँ लिखी जो शेक्सपियर की ट्रेजिडीज़ को कवर करता, जो बची हुई हैं उनकी कॉमेडी को कवर करता, जो उनकी बहन मेरी लैम ने लिखा। ऑप्शन डी है, अबाउट किंग लियर चार्ल्स लैम रोट इट कैन नॉट बी एक्टेड, किंग लियर के बारे में चार्ल्स लैम ने लिखा कि इसको एक्ट नहीं किया जा सकता, परफॉर्म नहीं किया जा सकता है। आगे लिखा गया ई है कि शेक्सपियर सोनेट पब्लिश इन 1609 बाई टॉमस थारपे, शेक्सपियर का सोनेट 1609 में पब्लिश हुआ टॉमस थारपे, ये बात भी सही। शेक्सपियर ने 154 सोनेट लिखा जो उन्होंने डार्क लेडी को, WH को, क्यूपिड को उन्होंने जो है डेडिकेट किया। तो शेक्सपियर का सोनेट 1609 ईस्वी में पब्लिश हुआ टॉमस थारपे के द्वारा। द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर प्ले, पहला जो फोलियो शेक्सपियर के प्ले का केम इन 1623, वो 1623 में आया बाई हेमिंगवे एंड कॉन्डेल, हेमिंगवे और कॉन्डेल ने उसको लाया। इन इट, इसमें जो है ओनली 36 प्लेस वर इंक्लूडेड, केवल 36 प्ले को इंक्लूड किया गया। वन प्ले, एक प्ले पेरिक्लिस वर ओमिटेड, एक प्ले पेरिक्लिस को ओमिट किया गया है। बट इन सेकेंड फोलियो, लेकिन जब दूसरा फोलियो आया 1632 में, इट वाज इंक्लूडेड, इसको इंक्लूड किया गया। तो यस, ये सही है कि जो शेक्सपियर का कलेक्शन ऑफ द प्ले है जिसको हम फोलियो कहते हैं, वो पहली बार द फर्स्ट फोलियो के नाम से आया 1623 में, जिसको 2 आप कह सकते हैं एक्टर हेमिंगवे और कॉन्डेल ने उसको कंट्रीब्यूट करके पब्लिश कराया था। और पहले जो है फोलियो में, या पहला जो उसका कलेक्शन ऑफ द शेक्सपियर का जो प्लेस का कलेक्शन आया, उसमें पेरिक्लिस नाम के प्ले को ओमिट किया गया, एक्सक्लूड किया, ओमिट माने एक्सक्लूड करना। सेकेंड फोलियो में उसको इंक्लूड किया गया था। ये पूरा सही है। तो जी में क्या है, द बेस्ट वर्क ऑफ शेक्सपियर वाज डन आफ्टर 1603, शेक्सपियर के जो महत्वपूर्ण वर्क किए गए वो 1603 के बाद आए हुए, बिल्कुल सही है। एच है, क्रिस्टोफर मार्लो पेव द वे फॉर शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो ने शेक्सपियर के लिए रास्ता तैयार किया। ये क्वेश्चन कई बार ग्रामर के भी शक्ल में आई है, जब कोई इंसान किसी इंसान के लिए रास्ता तैयार करता है उसके लिए वर्ड पेव आता, PAVE, यहाँ पे मेड नहीं आएगा, कंस्ट्रक्टेड नहीं आएगा। तो शेक्सपियर का रास्ता किसने तैयार किया, क्रिस्टोफर मार्लो ने, जिन्होंने पहला हिस्टोरिकल प्ले एडवर्ड सेकेंड नाम का लिखा। इसके अलावा उनके और प्ले हैं, जीव ऑफ माल्टा है, डॉक्टर फास्टस है, टैम्बरलेन है, दीज थिंग्स वी कम टू नो। जो जी वाला लिखा गया कि शेक्सपियर के जो बेहतरीन प्ले 1603 के बाद आए, बात सही है। उनकी जो ट्रेजिडीज़ है वो सब 1602 से ही शुरू होता है। T.S. एलियट कॉल्ड हैमलेट आर्टिस्टिक फेल्योर, सही है। T.S. एलियट ने हैमलेट को आर्टिस्टिक फेल्योर नाम दिया, सही है। द सोर्स ऑफ हैमलेट इज टॉमस किड्स, जो हैमलेट का सोर्स है, मतलब हैमलेट का जो कहानी है उसका जो आधार है टॉमस किड का प्ले स्पेनिश ट्रेजिडी है। एंड एज यू लाइक इट का जो सोर्स है टॉमस लाज का रोजालिंड, बड़ा पॉपुलर
ये क्वेश्चन है या पॉइंट है, ये चीज़ें रही है। ऊपर मैं बताना चाहूँगा कि टी.एस. एलियट जो वेल नोन राइटर है 20वीं सेंचुरी के, उन्होंने हैमलेट को आर्टिस्टिक फेल्योर कहा, और यह जो उन्होंने कहा है अपने प्ले हैमलेट एंड इज प्रॉब्लम में कहा, अपने ए से हैमलेट एंड इज प्रॉब्लम में कहा है। ऑप्शन जो के है W.B. यीट्स रोट हैमलेट एंड इज प्रॉब्लम, ये गलत है। W.B. यीट्स ने नहीं लिखा, टी.एस. एलियट रोट हैमलेट एंड इज प्रॉब्लम, और इसी में उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव टेक्निक का, और इसी में उन्होंने कहा कि हैमलेट इज एन आर्टिस्टिक फेल्योर। तो इसमें बहुत सारे एक क्वेश्चन, लेकिन बहुत सारे पॉइंट आपको बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत ध्यान से सुनना, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड सो मेनी पॉइंट्स। देयर आर ओनली 9 or 10 क्वेश्चन, लेकिन पॉइंट्स बहुत सारे हैं उसमें। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड आउट द मिस मैच। इसमें कौन सा मिस मैच है, या जो विलेन है शेक्सपियर के प्ले का कौन सा एक गलत है। ओथेलो का विलेन इयागो है, सही है। हैमलेट का विलेन क्लाउडियस है, सही है। किंग लियर का जो विलेन है वो एडमंड है, सही है। द मर्चेंट ऑफ वेनिस का विलेन शाइलॉक है, ये सही है। एज यू लाइक इट का विलेन डॉन जॉन एक गलत है। डॉन जॉन इज द विलेन इन शेक्सपियर्स मच एडो अबाउट नथिंग। इयागो एन अनरिडीम्ड विलेन इज कॉल्ड द स्पार्टन डॉग, ये सारा चीज़ ध्यान में रखना है। द टेम्पेस्ट में एंटोनियो एंड सेबेस्टियन है, बात सही है। तो अगर हम कैरेक्टर को देखें, इसमें जो दिखाया गया कि ओथेलो का विलेन इयागो है, सही है। हैमलेट का विलेन क्लाउडियस है, सही है। किंग लियर का विलेन एडमंड है, सही है। द मर्चेंट ऑफ वेनिस का विलेन शाइलॉक है, सही है। एज यू लाइक इट का डॉन जॉन नाउ करके, डॉन जॉन किसका है, मच एडो अबाउट नथिंग का है। द टेम्पेस्ट के कैरेक्टर एंटोनियो और सेबेस्टियन है, सही है। और जब मैंने आंसर एक्सप्लेन किया उसमें मैंने बताया कि इयागो को अनरिडीम्ड विलेन कहा गया, और उसको द स्पार्टन डॉग भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड आउट द मिसमैच्ड हीरोइन। जो इसमें हीरोइन का नाम दिया कि उसमें कौन सा एक मिसमैच है। द टेम्पेस्ट की हीरोइन मिरांडा है, सही है। मच एडो अबाउट नथिंग की हीरोइन बीट्रिस है, सही है। ट्वेल्थ नाइट की वायला है, सही है। मर्चेंट ऑफ वेनिस की पोर्सिया है, सही है। मीजर ऑफ मीजर की इसाबेला है, सही है। सिम्बेलाइन की ओलिविया, ये गलत है। सिम्बेलाइन में इमोजीन इज़ द हीरोइन ऑफ सिम्बेलाइन। ओलिविया इज़ द लीडिंग कैरेक्टर इन ट्वेल्थ नाइट। तो इसको एक्सप्लेन भी किया गया है। मैं फिर से बता दूं कि द टेम्पेस्ट की मिरांडा, मच एडो अबाउट नथिंग की बीट्रिस, ट्वेल्थ नाइट की वायला, मर्चेंट ऑफ वेनिस की पोर्सिया, मीज ऑफ मीजर की इसाबेला, सिम्बेलाइन की ओलिविया, ये गलत है। यहाँ पे जो होना चाहिए था ओलिविया किसकी है, ट्वेल्थ नाइट की है। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड आउट द रॉन्ग फैक्ट इन गिवन सेंटेंस। शेक्सपियर इन हिज किंग हेनरी फिफ्थ इंट्रोड्यूसेस कोरस। शेक्सपियर अपने प्ले हेनरी फिफ्थ में कोरस को इंट्रोड्यूस करते हैं, ये बात सही है। इन हिज किंग रिचर्ड थर्ड शेक्सपियर इंट्रोड्यूसेस द गोस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, ये बात भी सही है। ओनली 3 ऑफ हिज प्लेज लव सिलेबस लास्ट, मिडसमर नाइट्स, ड्रीम, द टेम्पेस्ट वर रिटन ओरिजिनली फॉर प्राइवेट प्रोग्राम, सही है। सैमुअल पेपीज कमेंट्स रोमियो एंड जूलियट द मोस्ट वर्स्ट दैट आई एवर सा इन माई लाइफ, सही है। द विंटर्स टेल, सिम्बेलाइन, पेरिक्लिस एंड द टेम्पेस्ट आर एन एग्जाम्पल ऑफ रोमांसेस, सही है। रेप ऑफ ल्यूक्रीज इज शेक्सपियर फर्स्ट ईयर ऑफ इन्वेंशन, ये गलत है। शेक्सपियर्स लॉन्ग नैरेटिव पोएम वीनस एंड एडोनिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ईयर ऑफ, यहाँ पे रेप ऑफ ल्यूक्रीज की जगह क्या होना चाहिए, वीनस एंड एडोनिस, जबकि दोनों उनका लॉन्ग नैरेटिव पोएम है, लेकिन फर्स्ट ईयर ऑफ इन्वेंशन किसको कहा गया, वीनस एंड एडोनिस को कहा गया। इट इज़ रिटन इन 6 lines स्टैंजा फॉर्म एंड डेडिकेटेड टू W.H. इट इज़ अ लव पोएम इंस्पायर्ड बाई मार्लोज हीरो एंड लिएंडर। द रेप ऑफ ल्यूक्रीज इज रिटन इन 7 lines स्टैंजा और एड्रेस टू W.H. तो जो वीनस और एडोनिस है ये भी W.H. को एड्रेस किया गया है, जो रेप ऑफ ल्यूक्रीज है भी W.H. को एड्रेस किया गया है, और वीनस और एडोनिस को फर्स्ट ईयर ऑफ इन्वेंशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है विच प्ले ऑफ शेक्सपियर हैज़ कॉलोनियल स्पिरिट। शेक्सपियर के कौन सा प्ले का कॉलोनियल स्पिरिट है, द टेम्पेस्ट, मैकबेथ, हैमलेट, ओथेलो। द टेम्पेस्ट में कॉलोनियल स्पिरिट है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 है फाइंड आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट इन द गिवन सेंटेंस। चार्ल्टन कॉल्ड शेक्सपियर ट्रेजेडी एज द एपोथेसिस ऑफ द सोल ऑफ मैन, सही है। गेटे सेड
I do not remember that any book or person or even in my life ever made so great impression upon me as the plays of Shakespeare की जितना ज़्यादा शेक्सपियर के प्ले ने मुझे प्रभावित किया जीवन में मेरे कोई दूसरा किताब या राइटर ने मुझे प्रभावित नहीं किया। ये बात गेटे ने कही है। जॉन ड्राइडन सेड आई एडमायर जॉनसन, मैं जॉनसन की तारीफ, जॉनसन मतलब डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, बट लव शेक्सपियर, मैं शेक्सपियर को पसंद करता हूँ। ये स्टेटमेंट है। हैज़ रीड कॉल शेक्सपियर द बेस्ट ऑफ द पोएट ऑफ नेचर, डेविड डेचेस सेड ही रिमेन द अनचैलेंज चैम्पियन। ये सब स्टेटमेंट याद रखना पड़ेगा। रॉबर्ट ग्रीन क्रिटिसाइज शेक्सपियर बाय यूजिंग द फ्रेज अपस्टार्ट क्रो, soul of the age, the applause, delight, the wonder of our stage was said by Dr. Samuel Johnson about Shakespeare? No. This statement was given by Ben Jonson. ये डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने ना दे करके बेन जॉनसन, तो जी में जो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन लिखा है वो बेन जॉनसन का है, जो कि कंटेम्प्रेरी ऑफ शेक्सपियर थे, वेल नोन ड्रामेटिस्ट ऑफ जैकोबियन है 1603-1625 एंड पर एक्सीलेंस इन कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, फर्स्ट लाउरिएट पोएट। उनका जो वर्क है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर इज हिज वेल नोन प्ले, ही यूज द फ्रेज माइटी लाइन्स फॉर द ब्लैंक वॉज यूज बाई क्रिस्टोफर मार्लो इन हिज प्लेस, वोल्पोन आर द फॉक्स एंड द एल्केमिस्ट, ये सब उनके पॉपुलर प्लेस रहे। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है, ये सब चीज़ें अगर आप कवर कर लेंगे तो इट विल बी हाईली हेल्पफुल।